बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान भुट्टा और अहम खबरों के साथ हाजिर खिदमत है कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है कि वतन वापसी का शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो कल लंदन से बरोज बुध 11 अक्टूबर रवाना होंगे सऊदी अरब के लिए और उन्होंने सऊदी अरब और दीगर ममालिक में 10 दिन का जो है वो क़याम का भी फैसला किया है। और इस हवाले से हम जो भी तैयारियां 21 अक्टूबर के हवाले से लाहौर में जो तैयारियां हो रही हैं उस पर भी डिटेल गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ ये भी बताते चले कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। इससे कबल ही पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो लाहौर में जलसे का ऐलान कर दिया गया है। तो हम इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार तारिक जमाल साहब। जी तारिक जमाल साहब, सबसे पहले ये बताएं कि 21 अक्टूबर को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर पहुंच रहे हैं और एक बड़े जलसे से वो खिताब कर रहे हैं, इसकी तैयारियों के हवाले से जरा नाज़रीन को बताइएगा। तैयारियां जी इसमें बड़ी भरपूर की जा रही हैं और मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से मुल्क भर में तमाम तंजीमों को, टिकट होल्डर्स को और अहम पार्टी रहनुमाओं को टारगेट्स दे दिए गए हैं और उन्हें ये कहा गया है कि अपने अपने इजला में 21 अक्टूबर से कबल तैयारी करें। तैयारियों के सिलसिले में उन्हें कहा गया है कि वार्म अप रैलियां निकालें शहरों में ताकि उनके कारकुनान को मुतहरक किया जा सके और वो वार्म अप रैलियां जो है वो जब वो निकालेंगे तो उन्हें कहा गया है कि इसकी वीडियो फुटेज बनाएं और वो क़यादत को पहुंचाएं, पंजाब के सदर को पहुंचाएंगे, वो फिर आगे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तक पहुंचाएंगे। तो ये इसको टारगेट दिया गया है और जितने लोग जो ज्यादा लाएगा उसकी आइंदा इलेक्शन में उसी हिसाब से अहमियत बनेगी। पार्टी टिकट तकसीम किए जाएंगे तो उसकी कारकर्दगी को मद्देनजर रखा जाएगा। जी तारिक जमाल साहब, बताइएगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो आज बरोज बुध 11 बजे जो है लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे हैं। आप बताइएगा कि वो सऊदी अरब और दीगर कौन से ममालिक जाएंगे और 10 दिन का क़याम है इन ममालिक में उनका, तो इसकी जरा तफसीलात बताएं कि वो वहाँ किन अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे वजन के साथ, हैवी वजन के साथ आ रहे हैं और पूरा अहमियत का हामिल ये टूर है जो वो बाहर कर रहे हैं। उन्होंने कल आज यानी कि बुध से अपने सफर का आगाज करना है और 10 रोज तक वो बाहर ही रहेंगे। पहले वो सीधा जाएंगे सऊदी अरब जहां पे वो उम्रा अदा करेंगे और वहां पर 7 दिन वहां क़याम करेंगे। इन 7 दिनों में उन्होंने सऊदी हुक्मरान खानदान की अहम शख्सियात से मुलाकात करनी है और कई दूसरी अहम शख्सियात से भी वहां पर मुलाकातें हैं जहां पर उनके दौरे और वापसी के हवाले से कई बातें तय की जाएंगी। उसके बाद वहां से वो सीधा जाएंगे दुबई में उन्होंने 3 दिन क़याम करना है, यानी 17 तक वो रहेंगे सऊदीया और 17 को वो दुबई चले जाएंगे। दुबई में वो 3 दिन क़याम करेंगे और यहाँ पर भी अहम शख्सियात से, अहम मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात से मुलाकातें उनकी तय हैं। वहां पर भी कई मामलात वो तय करेंगे। वहां से वो पाकिस्तान के लिए अपने सफर का आगाज बाकायदा करेंगे 21 अक्टूबर को, जिसके लिए एक खसूसी परवाज तैयार की गई है। वो एक तैयारा जो हायर किया गया है उसको उम्मीद पाकिस्तान परवाज के नाम दिया गया है। इस परवाज में 150 लोग सवार होने की गुंजाइश है, जिसमें पार्टी के कुछ अहम रहनुमा होंगे, नवाज शरीफ के करीबी साथी होंगे और मीडिया पर्सन्स होंगे। ये तैयारा दुबई से 21 अक्टूबर को आएगा। स्पेशल फ्लाइट है जिसमें सिर्फ नवाज शरीफ और उनके करीबी लोग होंगे और सीधा इस्लामाबाद लैंड करेगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वो
आधा घंटा या पौना घंटा क़याम करेंगे। उसके बाद वहां से वो सीधा लाहौर एयरपोर्ट लैंड करेंगे, जहां से वो अपने कारकुनान में जाकर खिताब करेंगे। जी तारक जमाल साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद जो है लैंड, उसकी क्या वजूहात आप समझ रहे हैं कि वो लाहौर डायरेक्ट भी दुबई से जो है तैयारा लाहौर अब आप समझदार हैं भुट्टा साहब, वो खसूसी तैयारा है, खसूसी तैयारे का अपना शेड्यूल होता है। वो अगर किसी एयरलाइन की परवाज हो तो वो तो बाउंड होती है ना कि उसमें और मुसाफिर भी होते हैं। वो अगर लाहौर की है तो लाहौर ही आएगी, क्योंकि दूसरों को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। ये चूंकि स्पेशल परवाज है जिसमें मियां साहब और उनके साथी होंगे, वो लाहौर में भी उतार सकते हैं, कराची में भी उतार सकते हैं, इस्लामाबाद में भी उतार सकते हैं। मियां नवाज शरीफ चूंकि आम शख्सियत तो है नहीं और एक खास मकसद के तहत आ रहे हैं और उनका आइंदा इलेक्शन में बड़ा अहम रोल है, तो फिर वो मुख्तलिफ मकामात पर पैगामात और मुलाकातें और इशारे वो चलते रहते हैं। आप भी समझा करें इस बात को। जी तारक जमाल साहब, ये बताइएगा कि 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो मीनार पाकिस्तान में बहुत बड़े जलसे से जो है वो खिताब करने वाले हैं। तो ये बताएं कि उससे पहले ये पीपल्स पार्टी लाहौर में जो जलसे का ऐलान किया गया है वो मुकाम कहां पे है और ये जलसा नवाज शरीफ साहब से आने से पहले क्यों किया जा रहा है? ये एक्चुअल जलसा तो इनका असल मकसद जो है ना वो तो है लाहौर में अपने जियालों को मुतहर्रिक करना और अपना एक पावर शो करना। लेकिन इसको नाम दिया गया है 18 अक्टूबर। आपको याद होगा एक सानिया कारसाज हुआ था जिसमें मोहतरमा की आमद पर एक शानदार इस्तकबाल था और वहां पर ब्लास्ट हुआ और कई जाने गई। ये उन शोधा की याद में और उस सानिया की याद में उस बड़े सानिया को जिंदा रखने के लिए ये जलसा उस हवाले से किया जा रहा है। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। ये टाउनशिप के मेन बाजार में जलसा होगा। इस जलसा में पीपल्स पार्टी लाहौर के तमाम लोग और बस्ती पंजाब के कायदीन शामिल होंगे। एक्चुअल ये भुट्टा साहब फैसल मीर हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, ये उनका हलका है। लाहौर में जब भी कोई एक्टिविटी करने का मौका होता है या पार्टी की जानब से कोई हिदायत मिलती है कि लाहौर में कोई इवेंट करना है तो फैसल मीर साहब बड़े एक्टिव हैं और वो हर वक्त इस मौका की तलाश में होते हैं कि उनके हलका में ये इवेंट किया जाए। तो ये भी फैसल मीर की ख्वाहिश पर टाउनशिप में ये जलसा रखा जा रहा है और फैसल मीर अपने हलके में चूंकि एक भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं और उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम का बकायदा आगाज किया हुआ है। वो डोर टू डोर भी जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, कार्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि एक जलसा जैसे ये जलसा होगा तो इस जलसे से उनके हलके में उनके वोटर्स में उनकी मकबूलियत मजीद बेहतर होगी। तो इसलिए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर करके ये टाउनशिप में रखवाया जलसा। टाउनशिप में अगरचे जलसा होगा, अगरचे फैसल मीर का हल्का है, लेकिन इसमें पूरे लाहौर से जियाले आएंगे। तमाम टिकट होल्डर्स अपने अपने कारकुनान को वहां लेके आएंगे और तंजीमें भी वहां लोगों को इकट्ठा करेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी इससे खिताब करेंगे। मकसद कारकुनान को चार्ज करना और आइंदा इलेक्शन के लिए मुतहर्रिक करना है। जी तारक जमाल साहब, ये बताइएगा कि 21 अक्टूबर को जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान में तारीखी जलसा जो है वो करने वाले हैं, तो आप बताइए कि वो जलसा आपको कैसा नजर आ रहा है? जलसा तो जी कामयाब हो जाएगा क्योंकि उन्होंने पूरे मुल्क में काल दे रखी है। सिंध से भी लोगों ने आना है, केपीके से भी आना है, बलूचिस्तान से भी, जहां जहां उनके वर्कर हैं वहां से लोग आएंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है सेंट्रल पंजाब को और पंजाब भर के दीगर इलाकों से भी लोग आएंगे। तो जब एक जगह पर जलसा करना होता है और इतने इलाकों से लोगों को वहां बुलाया जाता है तो वो तो कतरा कतरा करके दरिया बन जाता है। तो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड मेरे ख्याल में भर जाएगी। जी नाजरीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो वतन वापसी का पूरा शेड्यूल तय पा गया है और वो मुख्तलिफ ममालिक सऊदी अरब दुबई से होते हुए पाकिस्तान पहुंचेंगे और पाकिस्तान में उनकी फ्लाइट पहले इस्लामाबाद जाएगी और फिर लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। तो इस हवाले से मुकम्मल तैयारियां जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कर ली गई हैं और बताया जा रहा है कि ये जो है एक तारीखी और शानदार
جلسہ ہوگا. تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.